अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी क्वीन फरीन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं अपनी स्पेशल ड्रिंक से करती हूँ। ये ड्रिंक मेरी बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस ड्रिंक को अगर आपको जानना हो तो आप ड्रिंक कमेंट में ड्रिंक लिखें, मैं आपको बता दूंगी इस ड्रिंक में क्या है, क्या चीज़ें हैं इसमें। ये ड्रिंक पेट के लिए है। तो अब नाश्ते का टाइम हो गया था। मैंने बनाई थी चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनी थी। तो चाय के साथ अंडा तो होना ज़रूरी है। सर्दी का मौसम है, संडे हो या मंडे रोज़ खाने होंगे अंडे। तो मैंने भी रख दिए अंडे उबालने। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले ली हमने अंडे को उबालने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अंडे खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ दिन भर जो अंडे ही बनते रहते हैं, कभी भाई के लिए, कभी बहन के लिए, कभी पापा के लिए। तो हमने भी एक ले ली इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये इससे बहुत आसान काम हो जाता है, 10 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। बॉईल होने के बाद ये मैंने निकाल लिए आकर आकर निकाल लिए मैंने एग को, और आपको अभी कट करके दोस्तों, जैसे ही दिखाऊंगी। सर्दी हो रही, आप भी अंडे खा रहे हो या नहीं ज़रूर कमेंट करना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एग खाते हैं ज़रूर, क्योंकि सर्दियों या गर्मियों हम रोज़ ही अंडे खाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस क्या था, मैं अंडे को छील रही थी, और अंडे छीलते छीलते मैं आपको दिखाऊंगी। हॉट हॉट था तो आराम आराम से छील रही थी, ये साइड में रख रही थी। अभी मैं इसे साफ कर दूंगी, इसलिए माइंड मत करना। और उसके बाद फिर मैं ये एग माशाल्लाह बहुत प्यारे बॉईल हुए थे, पूरे 10 मिनट में बहुत ही प्यारे, ये देखिए परफेक्ट एग बॉईल हुए। तो एग बॉईल करने के बाद मैंने इसे छील लिए, कट कर लिए, और उसके बाद उसमें सॉल्ट डाल लिया। सॉल्ट डालकर ही खाते हैं हम एग। आप बताओ आप क्या डालकर खाते हो? तो बस एक फॉक उठाओ और खाना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये तो हो गया चाय अंडा पूरा अपना नाश्ता। अब मेरा नाश्ता पूरा हो चुका, अब आती है रूम क्लीन करने की बारी। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चादर है, ये फर्स्ट टाइम बिछी है। ये चादर मेरे चाचा लेकर आए हैं, न्यू है, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत वूलन बेडशीट है, इस पर लेटकर तो बड़ा मज़ा आ गया। रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में। ये देखे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करते करते एक रोटी की दस्तरी भिगो रखी है, वो भी वॉश करूँगी मैं, क्योंकि रोटी की दस्तरियाँ गंदी हो जाती है। वो तो हर किसी के घर में धुलती होगी, मेरा घर में भी धुलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बर्तन धुल चुके हैं, अब दस्तरी धुलने की बारी। दस्तरी धुलने के बाद मैंने ये दिखाया कबाड़ा अपनी अलमारी का। बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रही थी अलमारी, तो मैंने इसे खाली कर ली, इसलिए इतना फैलावा हो रहा है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपका थोड़ा ही टाइम वेस्ट करूँगी और बताऊँगी आगे क्या क्या। एक पैकेट वाले चावल आए थे कल राशन में, तो पापा ने बोला था आपके जब चावल बनाओगे इन्हीं चावल को बनाना। तो बस ये मैं पैकेट कट कर रही थी और पैकेट वाले चावल को भिगो रही थी। ये ट्राई कर रहे थे हम न्यू चावल को एक एक पुलाव बनाकर। ये गोश्त आ चुका था, चावल भिगोने के बाद गोश्त भी आ चुका था, तो मैं गोश्त भिगोने चली गई। बीच बीच में काम कर रही थी मैं किचन का, और ये भी काम कर रही थी। किचन बहुत गंदा था, तो मुझे उसे भी साफ करना था। रात ही सोच लिया था मैंने। ये फ्राइडे का ब्लॉग है, भले ही मैं बहुत दिनों में अपलोड कर रही हूँ, पर ये फ्राइडे का व्लॉग है, फ्राइडे व्लॉग डे। तो बस ये मेरी किचन साफ हो गई थी, मैंने आपको दिखाया। गोश्त चावल भीगे हुए थे। यहाँ पर अब मेरी सिस्टर ने अखनी की तैयारी कर ली। अखनी में सौंफ धनिया पोटली में डलता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसे डलता है आप ज़रूर कमेंट करना। तो बस ये अखनी बन चुकी थी। अखनी के बाद पूरी ही तैयारी दिखा दी मैंने पुलाव की। बस हम खाने बैठ गए। भूख लग रही थी, पापा को भी बहुत तेज़, मुझे भी, मैं बहुत काम कर रही थी तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोपहर के ज़ोहर के नमाज का वक्त हुआ, तो नमाज पढ़ी, और उसके बाद तस्बीह पढ़ी। तस्बीह पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी सूरह कैफ पढ़ने। तो दोस्तों, जुमे में सूरह कैफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूरह कैफ पढ़ने की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस जुम्मा सूरह कैफ पढ़ोगे तो अगले जुमे तक आपकी हिफाजत करेगी ये सूरह कैफ। मैं हर फ्राइडे पढ़ती हूँ, मेरी अम्मी भी पढ़ती थी, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आप भी नहीं पढ़ते तो अभी पढ़ना शुरू कर दें।
तो बस अब ये स्नैक टाइम हो गया 6 बजे, 5 बजे स्नैक टाइम हो गया। तो स्नैक में बनाया था चिली पटैटो। चिली पटैटो में मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बना। चिली पटैटो में आलू को छोटे छोटे लंबे लंबे चॉप कर लिए और उसे चॉप करने के बाद उसे ऑयल में फ्राई कर लिए। तो बस ये गोल्डन ब्राउन हो गए। उसके बाद ये है वेजिस, एक प्याज, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ा धनिया। तो बस ये थोड़ा ऑयल ज़्यादा था तो कम कर दिया और ये चॉप्ड सब्जियां इसमें डाल दी। जैसे चाउमीन बनती है थोड़ा उसी प्रोसेस से बना लिया। तो दोस्तों ये सौटे कर लिया सब्जियों को और इसमें ड्राई मसाले डाले, हल्दी, नमक और मिर्च। ये ड्राई मसाले डालकर रेड चिली, ग्रीन चिली, सोया सॉस, विनीगर, ये सब चीज़ें इसमें डली। डलने के बाद हमने डाल लिया अपने पटैटो डालने के बाद चाट मसाला डाला और ये हो गए मेरे स्नैक रेडी। स्नैक रेडी होने के बाद ये बहुत यम्मी थे। तो अब आगे आ गई थी मैं अपने भांजे से मस्ती करने। ये देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है बेबी हमारा, बहुत मुस्कुरा रहा है, ये तो मस्ती कर रहा है। आप भी बताएं आपके घर में छोटा बेबी है या नहीं। तो ये नहाने के बाद इसे इसकी मम्मा ऐसे ही बांधती है। ये मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर आई हुई थी घर पर, तो मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी। एक देख देख के मुस्कुरा रहा था, स्माइल कर रहा था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखे दूध भी उगलने लगा ये तीछा मीठा होकर। तो बस अब रात का टाइम हो गया। रात में बना था हमारा अंडे का सालन, जो कि हमने इसी छोटे से इसी छोटी सी मशीन में हमने बॉईल किया। जैसे मैंने पहले सुबह में किया था वैसे ही रात में बॉईल किया। मैंने बोला था ना हमारे यहाँ अंडे 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 खाए जाते हैं, तो ये मशीन बहुत ही अच्छी है जिसके घर में ज़्यादा अंडे खाए जाते हो। तो अंडे का सालन बनाने के लिए हमने आलू को फ्राई कर लिया और एग हमारे बॉईल हो गए थे। ये हम छील कर दिखा रहे हैं। हमने सारे को छील लिया। छीलने के बाद फिर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे और इसमें हल्दी, मिर्च और नमक डाल लेंगे। इन्हें आलू को, अंडे को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये सब सब्जियां कटी हुई थी इसे पीस लेंगे और सब इसके ऊपर डाल लेंगे। तो बस ये अंडे का सालन तैयार हो रहा था। इतने आप बताएं मेरा व्लॉग कैसा बन रहा है। आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना, मैं थोड़ा स्लो करके आपको रेसिपी दूंगी। तो दोस्तों खाने के बाद किस किस का मीठा खाने का मन करता है ज़रूर कमेंट करना। तो ये भी है एक मीठी चीज़ जिसका नाम है स्वीट पोटैटो खीर। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करना। इंशाल्लाह एक दिन मैं इसकी भी रेसिपी कमेंट करूँगी, सॉरी वीडियो बनाऊँगी। तो ये हो गया था मीठा। उसके बाद मैंने खाई मूँगफलियाँ पापा लेकर आए थे। मैं मंगाती हूँ माशाल्लाह रोज़ खा रही हूँ। मैं विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा मूँगफली खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूँगफली। जब पहली बार सर्दी लगी थी मुझे, मैंने जब ही बोला था पापा को। वैसे सर्दी बहुत बढ़ गई है, मूँगफली खाने का वक्त हो गया है। तो जब से माशाल्लाह मूँगफली आ रही है, पापा ला कर देते हैं और मैं रोज़ खाती हूँ। रात को भी मैं चाय के साथ खाती हूँ और दिन में भी चाय के साथ खाती हूँ। फिलहाल तो मैं ऐसे ही खा रही थी। अब हो गया था इशा का वक्त में थोड़ी देर से नमाज पढ़नी चाहिए। ये किस किस को पता है बात ज़रूर कमेंट करना। अब इसके बाद मैं नाइट ब्यूटी रूटीन बताऊंगी। जो मैंने लगाया है वो भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। ये देखें नमाज़ पढ़ ली, सलाम फेर लिया और मैं तस्बीह पढ़ूंगी। तस्बीह में मैं 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद। बस फिर मैंने दुआ की, सब आमीन बोले। अल्लाह सबको खुश रखे, अच्छा रखे, सलामत रखे, सबकी जायज़ दुआएं पूरी करें। तो मेरी नमाज पूरी हो गई। अब मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र, थोड़ा लोशन और थोड़ा लिप बाम लगाऊंगी। ये मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया है। ये मैंने फेस पर लगाया मॉइस्चराइज़र। ये सब प्रोडक्ट हिमालय है, ये मैंने अमेज़ॉन से बाय कर रखे हैं। अब आ गया लोशन की बारी। तो लोशन लगाना है मुझे हाथ पर। हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, सर्दी में बहुत ही बेकार हो जाते हैं। आप भी बताएं आपके हाथ कैसे हो जाते हैं। वैसे मैं विटामिन ई के कैप्सूल खा रही हूँ, उससे बहुत ही फ़र्क लग रहा है मुझे, वरना मेरी स्किन बहुत ही ड्राई थी, बहुत ही ज़्यादा।
तो अब मैंने हाथों पे लोशन लगा लिया, फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया और ये लिप बाम भी लगा लिया। ये भी हिमालय का था। सारा प्रोडक्ट हिमालय का है, अमेज़न से बाय किया है मैंने। अगर आपको प्राइस जानना हो तो मुझे प्राइस कमेंट में लिख दे, मैं आपको बता दूँगी। किसका प्राइस जानना हो वो भी लिख देना। तो बस अब सोने की बारी आ गई। आज के व्लॉग में इतना ही। टाटा बाय बाय। अगले व्लॉग के लिए क्या लाऊं ज़रूर कमेंट करना।